एक बार फिर जनता के हित में अपनी आवाज बुलंद कर वैश्विक महामारी के दौर में इंदौर नगर निगम द्वारा नगरीय निकाय कर को दुगुना करने पर श्री राजपूत करनी सेना द्वारा विरोध किया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी। स्वागत है आपका सर एमपी न्यूज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद सर, राजपूत समाज हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ता आया है और एक बार फिर राजपूत समाज जनता के हित में खड़ा है। तो नगर निगम द्वारा जो टैक्स की बढ़ोतरी हुई है उसके विरोध में आपके द्वारा किस तरह से काम किया गया है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मैडम कि राजपूत समाज एक बार फिर नहीं बल्कि हमेशा ही जनता के हित के लिए खड़ा रहा है और आदिकाल से राजपूत समाज जो है जनता के हित के लिए और देश हित के लिए खड़ा हुआ हमेशा के लिए। अच्छा, और राजपूत करनी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिर्फ एक राजपूत समाज की विशेष की ही बात नहीं करती हैं बल्कि बात करती हैं जनता के हित के लिए। और ये जो टैक्स लगाया गया ये सरकार द्वारा एक साथ लगभग ये तुगलकी फरमान जारी किया गया कि तीन गुना टैक्स, जहाँ तक मेरी जानकारी 3 गुना टैक्स एक साथ लागू कर दिया गया है। तो ये जनता के साथ अन्याय है और बड़े दुख की बात है कि एक पार्टी जो हमेशा अपने हिसाब से काम कर रही है और विपक्ष को लगभग खत्म कर दिया गया है ना। विपक्ष अपनी जो दूसरी पार्टी है वो इसको पुरजोर उठा नहीं पा रही, विरोध नहीं कर पा रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि राजपूत समाज हर प्रकार से विरोध कर रहा है, करता आया है और करनी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि अपने आप को विपक्ष ही समझें, क्योंकि जनता के साथ अन्याय होगा तो हम विपक्ष में खड़े रहेंगे और हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। रही बात आज की, तो आज हमारे जो है नगर निगम का घेराव करने की बात हुई थी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा, राजपूत करनी सेना द्वारा। हमारे सभी पदाधिकारी नगर निगम में लगभग जो पहुँच गए थे और उसी समय हमारे जो है प्रदेश महासचिव मनीष सिंह सिसोदिया द्वारा जानकारी मिलती है कि सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया। इसकी पुष्टि करने के बाद आदरणीय जो है नगर निगम के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई, उनको धन्यवाद दिया। इसके बाद हमने अपना आंदोलन स्थगित किया और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और नगर निगम के अधिकारियों के कि भविष्य में इस प्रकार के कोरोना के काल में ऐसे टैक्स ना लाएं जिससे जनता के ऊपर दोहरी मार पड़े। जी सर, भविष्य में सरकार की नीतियों पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरा आपसे और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में जो भी नीतियां रहें जनता के हित के लिए रहें, जनता के कल्याण के लिए कर रहें। और कोरोना काल में वैसे भी जनता परेशान है और इस प्रकार नए टैक्स और यदि नई कुछ और भी जो है नीतियां लागू की गई जो जनता के विरुद्ध हैं, तो श्री राजपूत करनी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि और भी सवर्ण समाज के अन्य संगठनों को लेके सरकार के विरुद्ध जो है तैयारी की जाएगी। फिर हम ये कोरोना काल भी नहीं देखेंगे और अपने स्तर पर बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, सरकार को झुकने पर मजबूर किया जाएगा। जी सर, और कोविड-19 को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह सतर्कता बरतनी चाहिए और आप कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे इस पर? कोविड-19 को लेकर बिल्कुल मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये बड़ी महामारी फैली हुई है न देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे और हमने इसमें कंट्रोल किया हुआ, सरकार के द्वारा काबू किया जा रहा है, लेकिन सभी लोग इसमें सावधानी पूर्वक रहें और सेकंड फेज आया हुआ है तो उसमें और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और साथ ही मैं सरकार से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि जब जनता वैसे भी 1 साल से परेशान है, बिजनेस सब ठप हो चुके हैं, तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ ना लाए ताकि हम पूरी तरह से जनता जो है निराशा में चली जाए। बस यही मेरा आप सभी के माध्यम से अपील है और चाहता हूँ कि सरकार सहयोग करे हम सभी के साथ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।